नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉफल स्लैब्स के बारे में। क्या होता है वॉफल स्लैब्स, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। व्हाट इज वॉफल स्लैब? वॉफल स्लैब्स क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखो, वॉफल स्लैब इज ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट roof or floor containing square grids with deep sides. Then these kind of the slab is majorly used at entrance of hotels, malls, restaurant for a good pictorial view and to install artificial lights। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब हम वहां पर यूज करते हैं होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट एट द एंट्रेंस, गुड व्यू देने के लिए, एंट्रेंस के लिए, और वहां पर लाइटिंग्स हमें ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब यूज करते हैं। देन दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्लैब वेयर वी फाउंड और वेयर वी फाइंड hollow hole in the slab when the formwork is removed। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब में हम hollow holes देखने को मिलते हैं। वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं फॉर्मवर्क के रिमूव करने के बाद वो हमें दिखते हैं। तो देखो, फर्स्टली पीवीसी ट्राइज दैट इज पॉट्स आर प्लेस्ड ऑन शटरिंग, देन reinforcement is provided between the pots and steel mesh is provided at the top of the pots, and then the concrete is filled. After the concrete set, the formwork is removed and PVC pots are not removed. This forms hollow holes in it, in which holes is closed at the one end। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पीवीसी पाइप्स हम शटरिंग के बीच में प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और बाद में स्टील मेश को पॉट्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम कंक्रीट को फिल करते हैं। जब कंक्रीट सेट हो जाता है तब हम जब फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं तब पॉट्स को रिमूव नहीं करते, पीवीसी पॉट्स को हम रिमूव नहीं करते। इसकी वजह से वहां पर होलो होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और जो होलो होल्स होते हैं वो एट वन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, देन द कंक्रीट वॉफल्स slab is often used for industrial commercial buildings, while wood and metal waffle slab are used in the many other construction site। ठीक है, तो जो कंक्रीट वॉफल स्लैब्स होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं, और वुड और मेटल्स के जो होते हैं वो हम अदर कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज करते हैं। वो कैसे कैसे वो हम टाइप्स में देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले टाइप्स में हम देखो। तो सबसे पहले हम ये कहां पर यूज करते हैं इस तरह के स्लैब, वो देखते हैं। वेयर टू यूज दिस काइंड ऑफ द स्लैब्स? फर्स्ट, इट इज यूज where a large spans are required, that is auditorium, cinema halls, to avoid the column entering in the space। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब्स हम ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल्स में यूज करते हैं क्योंकि वहां पर लार्ज स्पैन होता है और हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को अवॉइड करना होता है। जब लार्ज स्पैन हम प्रोवाइड करते हैं तब, तो उस कंडीशन में हम इस तरह के स्लैब्स यूज करते हैं। Hence the thick slab spanning between the wide beams are required। Then the main purpose of employing these technology is for its strong foundation characteristics of crack and सैगिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह की स्लैब हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो क्रैकिंग और सैगिंग होती है लॉन्ग स्पैन्स के लिए वो कम होती है, और वो फाउंडेशन पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट होता है, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह के स्लैब्स यूज करते हैं। नाउ वॉफल स्लैब्स आल्सो होल्ड्स ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लोड कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल कंक्रीट स्लैब्स। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब एज कंपेयर टू कन्वेंशनल स्लैब्स से ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड रजिस्ट कर लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ द वॉफल स्लैब्स। ठीक है, आप टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है। सबसे फर्स्ट देखो, जो टाइप्स है वो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द पॉट्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द पॉट्स जो टाइप्स अलग अलग है वो देखने वाले। ऐसे दो ही टाइप्स है। सबसे फर्स्ट टाइप ट्रायंगुलर पॉट सिस्टम, ट्रायंगल फॉर्म में, एंड
सेकंड इज द स्क्वायर पॉट सिस्टम इन द स्क्वायर फॉर्म। तो अब हम देखते हैं वॉफल स्लैब्स के एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, वॉफल स्लैब्स आर एबल टू कैरी हेवियर लोड्स एंड स्पैन longer distances than the flat slab as these system are in lightweight। ठीक है, तो इस तरह के स्लैब एज कंपेयर टू द फ्लैट स्लैब से ज्यादा लोड रेजिस्ट कर लेते हैं, बेयर कर सकते हैं, और ये इन द लाइट वेट होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्लैब इन द लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू द फ्लैट स्लैब्स। तो ये था फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, वॉफल स्लैब्स कैन बी यूज्ड एज ए बोथ सीलिंग एंड फ्लोर स्लैब। ठीक है, सीलिंग के लिए भी हम इस तरह के स्लैब यूज करते हैं, फ्लोर्स के लिए भी हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज, सुटेबल फॉर स्पैन 7 to 16 मीटर, लॉन्गर स्पैन में बी पॉसिबल विद द। तो इस तरह के स्लैब सुटेबल होते हैं 7 to 16 मीटर के जो लंबे स्पैन होते हैं, लॉन्गर स्पैन, उस कंडीशंस में। ठीक है, उस कंडीशन में इस तरह के स्लैब्स सुटेबल होते हैं। नाउ these systems are light in the weight and hence considerable saving ensured the formwork as a light formwork is required। देखो, इस तरह के स्लैब्स लाइट वेट होते हैं तो वहां पर हमें फॉर्मवर्क भी लाइट वेट लगता है, जिसकी वजह से फॉर्मवर्क की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और वहां पर कुछ सेविंग हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है इस तरह के स्लैब्स के लिए। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉफल स्लैब्स। सबसे फर्स्ट, वॉफल स्लैब्स इज नॉट यूज्ड इन टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। देन द कास्टिंग फॉर्म्स और मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर प्री कास्ट यूनिट्स आर वेरी क्लोजली एंड हेंस only economical when the large scales production of the similar units are desirable। तो इस तरह के स्लैब को कास्ट करने के लिए प्री कास्टेड मोल्ड्स हमें लगते हैं, तो जो कि वो अवेलेबल होते हैं इन द लॉन्ग स्पैन्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट स्पैन्स के लिए देखेंगे तो वहां पर हमें अलग मोल्ड बनाने पड़ेंगे, तो वो कॉस्टली हो जाएगा। तो ये चीज सिर्फ इकोनॉमिकल है लार्ज स्पैन के लिए। देन कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सुपरवाइजेशन एंड स्किल लेबर। ठीक है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में स्ट्रिक्ट सुपरवाइजेशन हमें लगता है ध्यान देने के लिए, और जो लेबर्स वो वर्क कर रहे हैं वो स्किल लेबर, उनको अनुभव होना चाहिए उस तरह का स्लैब कास्ट करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद। खुद को बदलना है अगर, बदलूंगा मैं तेरे लिए। शोलों पे चलना है अगर, चल दूंगा मैं